हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामिक। जैसे कि मैंने आप सभी से प्रॉमिस किया था कि रीजनिंग की क्लासेस जो है वो शुरू हो रही है और रीजनिंग जो हम लोग यहाँ पे कम्प्लीटली जो है वो कवर करेंगे। तो आज के वीडियो में जो है मैं आपको दो चीज़ें जो है वो बिल्कुल समझाऊंगा, क्योंकि इंट्रोडक्शनरी वीडियो है। तो यहाँ पे हम लोग इंट्रोडक्शन के टर्म पे जो है ये लेके चलेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि देखो आखिर जो हम रीजनिंग पढ़ रहे हैं तो उसके पीछे का रीज़न जो है देखेंगे कि जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं, वो मैंने पहले वाला जो वीडियो भेजा था उसमें भी बोला था कि जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं उनमें अधिकतर देखोगे कि 100 जो क्वेश्चन रहता है उनमें से आप 25 क्वेश्चन जो है वो रीजनिंग का रहता है। चाहे वो रीजनिंग किसी भी फॉर्म में हो, लेकिन 25 क्वेश्चन जो रीजनिंग का रहता ही रहता है। अब आप जब 25 क्वेश्चन ये करते हो तो रीजनिंग में एक खास बात ये होता है कि आपको रीजनिंग के क्वेश्चन करने में जो है ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और अगर आपको आता है तो आप टिक करोगे, नहीं आता है तो आप छोड़ दोगे। लेकिन सॉल्व करने के अगर आप अचानक से सॉल्व करोगे तो ये जो है आपको सॉल्व नहीं होगा। रीजनिंग सॉल्व करने का एक ही तरीका है, जल्दी से सॉल्व करने का, यानी कि आप जितना टाइम गिवन है उसमें से 5-10 मिनट जो है आप बचा सकते हो रीजनिंग वाले सेक्शन में। और वो इस वजह से क्योंकि यहाँ पे जो रीजनिंग वाले क्वेश्चन होते हैं वहाँ पे जो मेनली आपको एक प्रैक्टिस के ज़रिए आप इनको जो है सारे क्वेश्चन को जो है एक अच्छे तरीके से जो है प्रैक्टिस कर सकते हो। और इस प्रैक्टिस के ज़रिए आप इन क्वेश्चन को जो है जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा जो है फास्ट तरीके से कर सकते हो। लेकिन इसके लिए भी ज़रूरी है कि आपको कंसेप्ट जो है वो पता होना चाहिए। और यहाँ पे हम लोग सबसे पहले जो है स्टार्ट करने वाले हैं रीजनिंग में नंबर सीरीज़ का जो है वो स्टार्ट करेंगे। नंबर सीरीज़ आखिर क्यों स्टार्ट करेंगे? क्योंकि बहुत सारे लोगों से आप रीजनिंग पढ़े होंगे, ऐसा हो सकता है, और उससे पहले भी जो आपने हो सकता है कि खुद से भी जो पढ़ने की कोशिश किया होगा रीजनिंग। तो रीजनिंग में आप देखोगे कि रीजनिंग का जो चैप्टर होता है वो कहीं से भी अब आप पढ़ सकते हो। ऐसा नहीं हो कि एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होते हैं, लेकिन रीजनिंग में एक खास बात होती है कि आप किसी भी चैप्टर से जो है स्टार्ट कर सकते हो, पढ़ सकते हो। और आप देखे भी होगा कि जो क्वेश्चन ज़्यादा रहता है उसमें भी आप देखोगे कि जो नंबर का सीरीज़ का जो क्वेश्चन रहता है वो थोड़ा सा अमाउंट में जो है ज़्यादा रहते हैं। अब जब ये क्वांटिटी में ज़्यादा रहते हैं तो आपको इन पर ज़्यादा मेहनत भी करना चाहिए, लेकिन लोगों को ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड लगता है। और जो चीज़ें ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है उसको सबसे पहले जो है शुरुआत करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि उसमें जो है आपको ज़्यादा टाइम जो है मिलेगा। और पहले शुरुआत करोगे तो आपके अंदर एक मोटिवेशन जो रहता है वो भी रहेगा, एक जो करने की स्ट्रेंथ रहती है वो भी जो है वो रहेगा। इसलिए जो डिफ़िकल्ट चैप्टर्स हैं उनको पहले जो है आप कवर कर लो। अगर आप इनमें जो है एक बेहतरीन तरीके से जो है वो परफॉर्मेंस करने लगते हो तो बाकी जो है आपको आसान हो जाएंगे। तो अब चलो हम लोग देख लेते हैं कि इसमें जो है क्या क्या चीज़ें जो है कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं नंबर सीरीज़ में, तो नंबर सीरीज़ में जो है यहाँ पे मैं आपको जो है वो आपको नंबर सीरीज़ में एक तो सम देखेंगे, हिंदी में जो है वो संख्या श्रेणी होता है। और यहाँ पे एक खास बात ये भी है कि यहाँ पे जो है आपको दोनों लैंग्वेज में जो है वो मैं बताऊँगा। क्वेश्चन जो है आपको इंग्लिश में भी मिलेंगे और हिंदी में भी मिलेंगे, तो आपको जो है एक आसान हो जाएगा सॉल्व करने के लिए। इसके अलावा जो है एक इंट्रोडक्शनरी वीडियो है और यहाँ पर हम लोग सबसे पहले श्रृंखला की जो है पहचान करते हैं। तो ये जो है पहला ही वीडियो है और अभी से जो है अगर स्टार्ट कर रहे हो तो स्टार्ट कर दो, पूरे 7 तक जो है आपको कवर हो जाएगा। अब सबसे पहले हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखोगे ये जो है पूरा सिलेबस है और इसी सिलेबस से जो है आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसको मैंने 25 चैप्टर में जो है इसलिए बांट दिया है कि जो 25 क्वेश्चन रहते हैं उसको 25 क्वेश्चन के हिसाब से जो है वो आपको चैप्टर वाइज रहे। हालाँकि ज़रूरी नहीं है कि इन्हीं सारे चैप्टर से जो है 25 एक क्वेश्चन आएगा। किसी चैप्टर से भी 2-3 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, जैसे सीरीज़ हो गया, नंबर हो गया। यहाँ से भी आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन भी जो है देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है, ये जो है आपको हर साल जो है आपको देखने को मिलते रहता है। तो ये हो गया। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि सिलेबस तो आपको याद होना चाहिए, क्योंकि सिलेबस अगर पता नहीं है तो आप कैसे जो है वो उसको फाइट करोगे। सिलेबस इसलिए ज़रूरी है और मैं हर वीडियो में आपको शो भी कराते रहूँगा ताकि याद जो है वो आपको सिलेबस देख के हो जाए। इसके अलावा बात करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं नंबर सीरीज स्टार्ट करने से पहले कि आपको जो है वो सीरीज़ आना चाहिए। अब सीरीज़ जो है वो क्या कहता है, सीरीज़ में जो है हमें कैसे जो है सीरीज़ देख सकते हैं। तो सीरीज़ का जो मेन कंसेप्ट है, देखो किसी भी जो स्थिति में, किसी भी समूह में जो संख्या होता है या अक्षर होते हैं उनको एक सुव्यवस्थित ढंग से जो है वो अरेंज करना। अब किसी भी नंबर को या फिर जो लेटर है उसको ले लो, अरेंज करते हो एक व्यवस्थित ढंग में, चाहे वो होता है ना आप माइनस कर करके अरेंज करो, प्लस कर करके अरेंज करो, डिवाइड कर करके करो, या फिर जो है उसको हो गया कि आप जो है मल्टीप्लाई कर करके करो, या फिर ज्यामितीय तरीके से करो। किसी भी तरीके से आप अरेंज करते हो व्यवस्थित तरीके से, तो ये जो है एक सीरीज़ हो जाता है। अब इसी सीरीज़ के अंदर जो है हम लोग यहाँ पे देखेंगे, जैसे आप देखोगे कि यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल दिया है ये जो है आपको 2, 4, 8, 10,
तो ये जो है आपको एक तरह से सीरीज़ ही है, जहाँ पे आप देखोगे कि हमेशा जो है ये 2 के रेपिटेशन में जो है बढ़ रहा है। इसके अलावा देखोगे तो जो इंग्लिश में है ए आई ओ यू, ये भी एक कॉन्सोनेंट का जो है वो सीरीज़ है। तो इसी तरह जो है एक सीरीज़ जो है वो जहाँ मेकिंग होता है, आप डिफिनेशन जो है यहाँ पढ़ सकते हो, तो वो सीरीज़ जो यहाँ मेकिंग होता है तो वहाँ से जो है एक श्रृंखला बनता है, यानी कि सीरीज़ जो है वो बनता है। अब इस सीरीज़ के अंदर क्या क्या चीज़ें जो है आपको देखने को मिलता है। सबसे पहले जो सीरीज़ होता है ना, इसको मुख्य 3 भागों में जो है बांटा जाता है। सबसे पहले जो आप यहाँ पे देखोगे तो सीरीज़ का जो है ये होता है नंबर सीरीज़। अब नंबर सीरीज़ में जो है आप देखोगे तो नंबर सीरीज़ यानी कि जिसमें जो है केवल नंबर जो है वो रहते हैं, यानी कि नंबर कितने होते हैं, 0 से लेके जो है आपको देखने को मिल जाएगा, 0 से लेके जो है वो 9 तक, ये जो है आपके पास नंबर हो गए। अब इस नंबर में जो है आपको कितने भी जो है वो नंबर बना सकते हो। तो इन नंबर को लेके जो भी सीरीज़ आप बनाते हो वो सीरीज़ जो है यहाँ से नंबर सीरीज़ जो है वो कहलाएगा। अब दूसरा जो होता है वो होता है लेटर सीरीज़। तो लेटर सीरीज़ क्या होता है, यानी कि अक्षर श्रृंखला। अक्षर श्रृंखला होता है कि यानी कि किसी भी लेटर को लेके, जैसे कि ए से जेड तक जो है ये लेटर हो गए। अब इस ए से जेड तक के लेटर में जो है आपको किसी भी तरह का जो हो आप सीरीज़ बना सकते हो, चाहे वो जैसे ए करके बना रहे हो आप, या ए बी करके जो है आपको बना रहे हो। और इस तरह का कोई भी सवाल जो है वो आपसे पूछा जा सकता है, इसमें कौन सा सवाल जो है वो आपको सॉल्व करना है, इस तरह का सवाल जो है आपसे पूछा जा सकता है। जो लास्ट होता है वो होता है मिश्रित, यानी कि जहाँ पे मिश्रण होता है, जो एक तरह से मिक्स लेट जो सीरीज़ बनता है उसको। अब ये मिक्स सीरीज़ जो आप देखोगे 2 तरीके से होता है। पहला जो होता है जिसे आप जानते हो, अभी मैं बताता हूँ कैसे। और एक जो होता है कि यहाँ पे मिश्र होता है, जहाँ पे जो कि आपको लेटर भी रहता है और नंबर भी जो है वो रहता है। तो ये हो गए मिक्स सीरीज़ हो गए, यानी कि मिक्स जो है वो आपको श्रृंखला देखने को मिलेगा, मिश्रित श्रृंखला जो देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको जो है लेटर रखना है और नंबर भी जो है ये रह देगा। यानी कि आपको जो है लेटर भी देखने को मिल जाएगा, जैसे A-1 हो गया या फिर B-2 हो गया। तो इस तरह का जो है लेटर भी आपको देखने को जो है वो मिल जाएगा। इसके अलावा इसी का जो अगला रूप होता है वो होता है अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़। अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ में क्या होता है कि आपको जो है जो स्पेशल कैरेक्टर होते हैं, जैसे @ हो गया, डॉलर हो गया, ये साइन जो स्पेशल कैरेक्टर होते हैं ये भी जो है इसमें शामिल हो जाते हैं, और ये हो जाता है अल्फ़ा न्यूमेरिक जो है वो आपको सीरीज़ हो जाता है। और ऐसा नहीं कि आप इसे यूज़ नहीं करते हो, आप डेली बेसिस पे जो है ये अल्फ़ा न्यूमेरिक यूज़ करते हो। बहुत सारे लोगों का पासवर्ड देखोगे तो ऑलमोस्ट ये कॉमन है कि उसमें जो है अल्फ़ा न्यूमेरिक जो है वो लेटर रहता ही रहता है। अपना नाम डालेंगे, फिर @ डालेंगे, फिर कुछ और डालेंगे, या फिर जो है कुछ भी डालेंगे, किसी का नाम डालेंगे, समझ रहे हो किसका नाम, तो उसका नाम डालेंगे और फिर @ ये वो लगाएंगे, हैशटैग डॉलर ये सब लगाएंगे। तो ये जो है आप हमेशा यूज़ करते हो, और इसी सीरीज़ के बारे में जो हम लोग तीसरे में जो है बात करेंगे। यहाँ पे देख सकते हो ये जो है एग्जाम्पल है कुछ सीरीज़ के। ये जो हो गया जैसे ये लेटर और नंबर सीरीज़ हो गया, जहाँ पे जो है आपको कोई भी जो है नंबर से रिलेटेड सीरीज़ होगा वो नंबर सीरीज़ जो है वो आपको हो जाएगा। इसके अलावा जो है ये देखोगे दूसरा वाला, तो दूसरा वाला जो एग्जाम्पल है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि ये जो है आपको ये केवल लेटर सीरीज़ का जो है एग्जाम्पल है, जहाँ पे आप देख रहे हो कि जैसे ABC, फिर जो है BCA, इस तरह से जो है बढ़ रहा है। इसके अलावा CAB, इस तरह से जो है सीरीज़ ये बढ़ रहा है, और ये सीरीज़ जो है आपको इसी तरह से फॉर्म में देखने को मिलेगा, जहाँ पे जो है केवल लेटर से जो है बना होगा। इसके अलावा बात करो तो ये इसके अलावा जो है आप देखोगे जहाँ पे जो है आपको मिक्स सीरीज़ जो हो देखने को मिलता है, जहाँ पे आप देखोगे जैसे ये वाला जो तीसरा वाला सीरीज़ है ये है मिक्स सीरीज़, जहाँ पे आपको लेटर भी देखने को मिल रहा है और साथ में आपको नंबर भी जो हो देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा बात करते हैं तो इसके अलावा जो आ जाता है ये आ जाता है अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़। अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ में आप देखोगे ये वाला जो है आपको या स्पेशल कैरेक्टर, जैसे या स्टार यूज है, यहाँ पे % यूज है, यहाँ पे आप देखोगे ये है @ यूज है, हैशटैग यूज है, और फिर % जो है ये आपको यूज है। तो ये जो है आपको हर जो है ये आपको देखने को मिल जाएगा, और ऐसे सीरीज़ जो है आपको अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ जो है वो कहलाते हैं। अब बात करते हैं आगे। तो सीरीज़ तो हमने देख लिया कि कौन कौन सा सीरीज़ है, कोई भी एग्जाम्पल हम लोग अभी यहाँ पे कर नहीं रहे हैं, मैं बस आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि क्या चीज़ें जो है ये है, और आगे हम किस चीज़ पे जो है क्वेश्चन करने वाले हैं। तो ये तीनों श्रृंखला हो गया, और यहाँ पे आप जब भी आप सीरीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन करोगे तो आपको पता रहेगा कि सीरीज़ जो कितने टाइप के होते हैं। नंबर सीरीज़ हो गया, लेटर सीरीज़ हो गया, या फिर जो है मिक्स सीरीज़ हो गया, या फिर अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ जो है आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये जब भी ऐसा क्वेश्चन देखोगे आपको फटाक से जो हो याद आएगा कि ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे इस सीरीज़ से जो है वो है। अब हम बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे देखो ये सीरीज़ वाला जो क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पे मेनली 3 प्रकार के जो है वो क्वेश्चन आते हैं। पहले तो हमने देख लिया क्वेश्चन जो है वो कैसे रहता है, किससे बेसिस पे रहता है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन जो है वो 3 प्रकार से आता है। पहला जो आएगा कि आपको जो है या तो लास्ट टर्म जो है वो आइडेंटिफाई करना रहेगा,
या फिर जो है उसका अगला टर्म जो है वो ज्ञात करना रहेगा। यानी कि कोई भी एक सीरीज़ जो है वो दिया गया है इस तरह से। मान लो कि एक सीरीज़ जो है मैंने दे दिया, एक बिल्कुल सिंपल एग्जांपल से जो है इस तरह से सीरीज़ जो है वो दे दिया। अब इस सीरीज़ में मेनली देखोगे कि आपको जो है या तो ऐड करके देखना है या घटा के देखना है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन भी करके देख सकते हो, डिवाइडेड करके देख सकते हो, और ये चीज़ें जो है आप अलग अलग ट्राई कर सकते हो। वो मैं आगे बताते चलूँगा कैसे कैसे जो हो ट्राई करते हैं, किस किस रूल पे जो है फॉलो होता है। ऐसे देखना होगा जहाँ पे आपको जो है कोई रिक्त स्थान दिया रहेगा, डैश डैश दिया रहेगा, और उस डैश डैश की जो जगह है वो आपको खोजना रहेगा। कोई जो है पद जो है यानी कि कोई भी टर्म है सीरीज़ में वो गायब रहेगा, उसको जो आपको बताना रहेगा। इसके अगला जो आता है वो आता है कि जैसे एक सीरीज़ दिया गया है, उस सीरीज़ में जो है कोई भी एक टर्म का मतलब जैसे 1 2 3 4 5 हो गया, तो एक एक नंबर जो है एक एक टर्म हो गया, और इसमें से कोई भी एक टर्म जो है वो आपको गायब मिलेगा। और जब ऐसा सीरीज आता है तो इसको हम लोग बोलते हैं कि इसका जो भी गलत पद होता है उसमें जो है आपको कोई भी एक पद है जो गलत हो गया, यानी कि जो टर्म है वो गलत है, उसको सीरीज में दिया रहता है और उसको जो छांट कर बाहर निकालना होता है। बाहर निकालो, सीरीज सही करो, क्वेश्चन सही। अगला जो होता है कि जिसमें रिक्त स्थान दिया रहता है, एम्प्टी टर्म दिया रहता है, और उसको जो है फाइंड करना रहता है। और किसी में जो है ये तो मतलब 3 तरीके से जो है वो आपको देखने को मिल गया। पहला है कि ये इसमें जो है आपको कुछ सीरीज़ दिया रहेगा और आगे का जो है वो छोड़ दिया रहेगा, ऐसे जो आपको क्वेश्चन मार्क दिख जाएगा या फिर डैश दिख जाएगा, जिसमें आपको फिल करना रहेगा प्रीवियस टर्म के हिसाब से। दूसरा जो है आपको देखने को मिलेगा कि दूसरे में जो है आपको एक जो है टर्म दिया है, एक सीरीज़ दिया है, और इसमें से कोई एक टर्म जो है वो है गलत। अब जब जो टर्म गलत है उसको छांट के बाहर निकालना है। तीसरा जो हो गया, तीसरा जो दिया रहेगा कि ऐसे बहुत सारे जो है सीरीज़ दिए हुए हैं, एक ही सीरीज़ दिया हुआ है, बहुत सारे टर्म दिए हुए हैं, और इसमें जो है आपको एक जगह जो है वो सीरीज़ नहीं दिया गया है, इसको जो है आपको डैश दिया गया है, और इसको जो है आपको खोज के बाहर निकालना है। तो यहाँ पे जो है आपको लिखना है कि ये क्या जो है यहाँ पे होगा। तो इस 3 तरीके से जो क्वेश्चन रहेंगे, और इस पर हम लोग आने वाले दिनों में क्वेश्चन जो है भरपूर मात्रा में करेंगे, ताकि पूरा कंप्लीट रिवीजन जो है वो होते चले। अगला जो हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे जो नंबर सीरीज आ जाता है, तो नंबर सीरीज़ में जैसे मैंने बता दिया सीरीज़ 3 तरीके से होता है। नंबर सीरीज़ में केवल नंबर से रिलेटेड जो सीरीज होंगे उन पे चर्चा होगी, उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, और उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन भी जो आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। तो अगर इसका डेफिनेशन देखोगे तो अंकों की जो एक निश्चित श्रृंखला होती है, यानी कि नंबर की एक निश्चित सीरीज़ जो होती है, उसी को जो है नंबर सीरीज़ बोलते हैं। और इसका एक विशेषता ये भी होता है कि इसमें जो है आपको जो नंबर फाइंड करना होता है, चाहे वो खाली स्थान वाला हो या फिर अगला टर्म वाला हो या फिर गलत वाला हो, उसमें जो है आप जो भी रूल जानते हो अभी तक बेसिक मैथमेटिक्स का, जो प्लस हो गया, माइनस हो गया, जोड़ घटाओ, गुना भागा, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, जो भी करो, आपको जो टर्म है वो आपको सही आना चाहिए। चाहे आप उसको स्क्वायर कर रहे हो, चाहे जो है आप उसका क्यूब रूट निकाल रहे हो, तो जो भी करो, लेकिन वो जो टर्म है वो आपको सही जो है वो आना चाहिए। और यही जो है नंबर सीरीज़ में आपको करना होता है, और आगे भी जो है वो करोगे। अब जब बताते हैं अगला कि जब भी हम इस सीरीज़ को जो सॉल्व करेंगे, कुछ चीज़ को जो है आपको ध्यान रखना होगा। पहली चीज़ कि नंबर सीरीज़ को सॉल्व करने के लिए कोई भी जो है वो शॉर्ट ट्रिक आपके पास नहीं होगा, ये फैक्ट है। शॉर्ट ट्रिक जो है वो नहीं होगा, क्योंकि नंबर सीरीज़ को जो है आप इसमें मास्टरी तभी कर सकते हो जब ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रैक्टिस करोगे, और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितने क्वेश्चन करोगे, उतना ज़्यादा चांसेस रहेगा कि आपको जो है ये अपने पूरा जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें जो है उतार सकोगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे मेनली जो कुछ चीज़ें आपको याद करने पड़ेंगे वो जो है आपको स्क्वायर जो है वो एटलीस्ट 20 तक का तो आना ही चाहिए। वैसे रिकमेंडेशन होता है कि 30 तक आप याद कर लो, 30 तक आप याद करोगे तो मेनली नॉर्मली जो है वो काम चल जाता है। और लेकिन अगर 20 तक भी करोगे तो मेनली बेसिक जो क्वेश्चन है वो आप सॉल्व कर लोगे। इसके अलावा जो है घन निकालना होता है, यानी कि क्यूब जो है वो मेनली आपको 10-12 तक आते हैं तो जो है सही है, उतना से जो क्वेश्चन हो जाता है। लेकिन जो रिकमेंडेशन है कि 20 तक जो है आपको याद कर लेना चाहिए। इसके अलावा आपको प्राइम नंबर पहचानना जो है वो आना चाहिए, यानी कि अभाज्य संख्या कौन सी है, कैसे जो है अभाज्य संख्या निकालते हैं, और 1 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, इस पर जो आपको पता तो होना ही चाहिए। इसके अलावा जो है ऑड इवन नंबर्स, यानी कि सम संख्या विषम संख्या क्या है, ये आपको जो है बताने की शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो ये जो है आपको पता होनी चाहिए कि किसको जो है वो कहते हैं। इसके अलावा जब भी ऐसा क्वेश्चन जो आपको मिलेगा तो सबसे पहले क्वेश्चन को जो है बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन आखिर कह क्या रहा है।
कि बहुत सारे लोग जो हो क्वेश्चन को समझ के बिना उल्टा जो है उसे समझ लेते हैं और क्वेश्चन को जो है गलत करके आ जाते हैं। क्योंकि क्वेश्चन आप जो भी कोई क्वेश्चन देखोगे वहाँ पे आपको दो तरह के जो है आंसर मिलेंगे। अगर आप उस क्वेश्चन को सही भी कर रहे हो तो भी आंसर रहेगा, ऑप्शन में रहेगा, और गलत भी कर रहे हो तो भी जो है वो ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये जो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है कि क्वेश्चन को पहले ऑलरेडी जो है समझना है किस तरह से जो है क्वेश्चन कर रहा है, उसके बाद उसे सॉल्व करना है। इसके अलावा कुछ चीज़ें मैं आपको लिए यहाँ पे आसान कर देता हूँ कि यहाँ पे जो है आपको स्क्वायर जो हो दे दिया है 1 से 30 तक का, और इनमें से आप जो भी चाहो जो है जहाँ तक चाहो याद कर सकते हो। बिल्कुल आसान है, ऑलमोस्ट 20 तक तो आपको आते ही होंगे। आपको जो ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा वो जो है आपको या 21 से 20 तक का जो है 30 तक का जो है यहाँ पे करना पड़ेगा, और इसे जो है आप आसानी से जो है कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये बिल्कुल नॉर्मल है और आप इसे जो है याद कर लोगे। नहीं भी करोगे तो हम लोग तो हैं ही यहाँ पे सॉल्व करने के लिए, करते चलेंगे साथ में। इसके अलावा है 1 से 30 तक का जो है क्यूब रूट जो है मैंने यहाँ पे दे दिया है, और रिकमेंडेशन है कि आप एटलीस्ट 10, 11, 12, 13 तक तो याद ही रखो, क्योंकि 12 तक आप याद रखो तो अधिकतर क्वेश्चन जो है 12 तक से सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन अगर आप याद कर सकते हो तो 20 तक जो है वो याद कर लो, ज़रूरी है। और इसके अलावा जो है आपको प्राइम नंबर जो है वो भी मैंने 1 से 100 तक का जो है वो प्राइम नंबर दे दिया है। प्राइम नंबर वो होते हैं जो कि या तो वो उस नंबर से डिवाइडेड होते हैं या फिर खुद से, जो एक से जो है होते हैं या फिर खुद से होते हैं। यानी कि अगर 2 है तो 2 जो है 1 से डिवाइडेड है और 2 से है, 3 है तो 3 से है और 1 से है। तो ऐसे जो भी नंबर होंगे वो जो है प्राइम नंबर हो जाएगा। तो ये चीज़ें जो है आप याद कर लेना। इसके अलावा ऑड इवन नंबर की बात करते हैं तो पुराने सब्जेक्ट में आप याद किए होंगे कि इवन नंबर वो होता है जिसे 2 से जो है वो डिवाइडेड हो जाए। नॉर्मल लैंग्वेज में से कह देते हैं कि सम संख्या ऐसी संख्या होती है जिसे 2 समूह में आपस में बांट दो। बांटने का मतलब यही है कि आप 2 से जो है उसे पूरी मात्रा में डिवाइड कर दो, पूरा जो है 2 से डिवाइड हो जाता है तो वो सम है, नहीं होता है तो वो विषम है। यानी कि एक ऑड है एक इवन है, जो इवन है वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, जो ऑड है वो 2 से डिवाइड नहीं होगा। कंप्लीटली सिंपल सा रूल है, किसी भी जो है आप छांट सकते हो। सबसे बढ़िया और सब बेसिक सा रूल है कि कौन किस जो आप डिजिट वाला देख लेना कि ऐसा कोई भी नंबर हो तो उसके डिजिट में जो है कौन सा यूनिट डिजिट पे कौन सा जो है डिजिट होना चाहिए यूनिट प्लेस पे, जिससे जो वो 2 से डिवाइड हो जाता है। और ये 3-4 जो है रूल होता है, जैसे 0 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, इसके अलावा 8 हो गया। तो ये जो होते हैं जिसके यूनिट डिजिट पे जो ये डिजिट होते हैं यूनिट प्लेस पे, वो जो 2 से डिवाइड होता है और वही जो होगा आपको इवन नंबर होगा, बाकी जो है होगा आपको ऑड नंबर होंगे। तो इस तरह से जो है यहाँ पे एक बेसिक तरीके से जो हमने चीज़ें जो अभी कवर कर लिया है, और आने वाले दिनों में हम लोग क्वेश्चन के साथ इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे। और वहाँ पे इसको कवर करने में एटलीस्ट आपसे 2 से 3 लेक्चर जो हो लगेगा, और क्वेश्चन के लिए जो क्वेश्चन हम रिवीजन करेंगे उसके लिए जो है आपको 2 से 3 और लेक्चर लगेगा। कि मैं कोशिश करूँगा क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा जो हो कवर कराया जाए, ताकि आपको प्रैक्टिस तो क्वेश्चन ही करना है, थ्योरी तो बस मैंने ये पहला लेक्चर है इसलिए थ्योरी जो है थोड़ा सा बता दिया कि किन किन चीज़ों का जो है आपको ध्यान रखना है। तो आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इसका PDF जो आपको एग्जामिंग टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जहाँ से जो आप डाउनलोड कर सकते हो, और वीडियो का नोटिफिकेशन भी जो है आपको यहीं पे मिलते रहेगा। तो यहाँ से जुड़ जाना। तो पढ़ते रहो, सीखते रहो, आबाद रहो, खुशहाल रहो। मैं हूं प्रशांत राय, साइनिंग ऑफ।